प्रीवियस क्लास में हम लोग पढ़े थे इंट्रोडक्शन ऑफ द फ्लूइड, ठीक है, फ्लूइड का इंट्रोडक्शन पढ़े थे। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड, फ्लूइड का प्रॉपर्टीज़ क्या होता है, और बहुत सारा है, 4 है, हम लोग पढ़ेंगे उसको। बट नंबर 1 जो प्रॉपर्टीज़ में आता है दैट इज़ मास डेंसिटी और डेंसिटी। तो मास डेंसिटी का जो सिंबल होता है वो रो होता है, RH O, रो इज इक्वल टू क्या होता है, m/v, यानी कि मास ऑफ फ्लूइड टू इट्स वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड। ओके, तो हम लोग मास डेंसिटी का क्या डेफिनेशन होता है, definition of the mass density is the ratio of mass of fluid to its volume of the fluid, okay, is known as mass density। और या फिर आप उसको दूसरे शब्दों में यानी कि अदर वर्ड्स में आप उसको क्या बोल सकते हैं, तो आप मास पर यूनिट वॉल्यूम जो होता है तो वो क्या कहलाता है, वो हमारा डेंसिटी कहलाता है। सिंपल सा है, और ये बहुत जन फॉर्मूला पता ही होगा, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, ठीक है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो ये हो गया आपका फॉर्मूला। अब यहाँ पे है कि किस तरह से हम लोग इसको फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो जब हम लोग वाटर के डेंसिटी के बारे में बात करेंगे तो डेंसिटी ऑफ वाटर क्या होता है, डेंसिटी ऑफ वाटर इज इक्वल टू कितना होता है, SI यूनिट देख लेंगे। SI यूनिट क्या होता है, SI यूनिट का मतलब सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट, ओके। तो वो SI यूनिट kg पर मीटर क्यूब यानी kg पर क्यूबिक मीटर, ओके, कुछ भी बोले, kg पर क्यूबिक मीटर या kg पर मीटर क्यूब, ओके। तो अब यहाँ पर है कि डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर, तो डेंसिटी ऑफ वाटर के बारे में बात कर रहे हैं। अब डेंसिटी ऑफ वाटर क्या है आपका, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये सभी को पता है डेंसिटी ऑफ वाटर क्या होता है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और उसको जब हम लोग, ये तो हो जाएगा आपका CGS में, और जब SI यूनिट में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1000 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है, ये होता है। यानी कि इसको बोलेंगे द वैल्यू ऑफ डेंसिटी ऑफ वाटर। ये दिया गया है, मतलब कि आपको इसको याद करके रखना है कि इसका वैल्यू क्या है, ठीक है। तो ये एक दिया हुआ है और ये सभी को पता है कि 1 ग्राम होता है, जैसे कि एक यूनिवर्सल ट्रुथ है कि जो भी कांस्टेंट का वैल्यू अगर दिया हुआ है कि इसका ये है। बट एक डेंसिटी के बारे में बात कहना है, जो कि डेंसिटी का जब हम लोग वाटर के बारे में बात करते हैं तो डेंसिटी ऑफ वाटर, तो वहाँ पे वैल्यू कांस्टेंट है, ठीक है। बट जब हम लोग इसके गैसेस के, क्योंकि दो पार्ट होता है, लिक्विड और गैसेस, ठीक है, जब हम लोग गैसेस के बारे में बात करेंगे तो इसका वैल्यू चेंजेस होता है। यानी गैसेस में इसका वैल्यू क्या होता है, इट चेंजेस विद द प्रेशर। गैसेस में क्या होगा, ये चेंज होगा किसके कारण से, विद द वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, क्योंकि टेम्परेचर घटता बढ़ता है, प्रेशर भी घटता बढ़ता है। तो गैस का जो है तो वहाँ पे कांस्टेंट नहीं रहता है, वहाँ पे वेरिएशन मिलेगा आपको उसके वैल्यू में, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखिएगा, मास डेंसिटी में होता है। बट वाटर में क्या है, यहाँ पे दिया हुआ है 1 ग्राम ऑफ 1 ग्राम पर क्यूबिक मीटर और पर क्यूबिक ग्राम में सेंटीमीटर, यानी CGS में जब करेंगे, CGS का है, ये CGS का मतलब होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, ठीक है। CGS में करेंगे तो क्या हो जाएगा, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और जब SI में करेंगे तो क्या आएगा, SI यूनिट में kg पर मीटर क्यूब, ओके। अब बात करेंगे कि ये 1000 kg कैसे आ गया, चेंज करने आता है सभी को, कर लीजिए। अगर ग्राम है, ग्राम को हमको किस में चेंज करना है, kg में, ठीक है। तो कितना होता है, अगर हम लोग ग्राम के बारे में बात कर रहे हैं, 1 kg इज इक्वल टू कितना ग्राम होता है, 1000 ग्राम होता है, सभी को पता है, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे सेंस 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 kg, तो 1 ग्राम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/1000 kg हो जाएगा। तो जब हम लोग kg में कन्वर्ट करेंगे तो 1/1000, मतलब अगर ग्राम को हम लोग kg में कन्वर्ट किए, 1000 कैसे है उसके बारे में बता रहे हैं कि अगर 1 ग्राम को हम लोग 1000 kg में कन्वर्ट करेंगे तो पता है सिंपल, 1 kg में 1000 ग्राम्स होते हैं।
तो सिंस 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 kg, यूनिटरी मेथड यूज़ कीजिए, यूनिटरी मेथड यूज़ होगा, 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 kg, देन 1 ग्राम इज इक्वल टू 1/1000 kg। ओके, डिवाइड हो जाएगा यहाँ पर। तो ये आपका हो गया 1 डिवाइड बाई 1000। थोड़ा सा इसको इरेज करते हैं। फिर से बताते हैं ऊपर। ओके, आइए देखिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि फर्स्ट जो हम लोग यूज़ किए कि किसका वैल्यू, तो 1 ग्राम यहाँ पे था पर सेंटीमीटर क्यूब, इसको हम लोग लिखे 1000 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, ये बहुत बेसिक है, सभी को पता होगा, बट जिसको समझ में नहीं आ रहा उसके लिए हम बता रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब 1000 kg पर मीटर क्यूब कैसे हो गया, तो हम इसको कैसे चेंज किए, तो हम लोग को पता है कि 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम होता है। ठीक है, सो सिंस इफ 1000 ग्राम यहाँ पे ले आ रहे, यूनिटरी मेथड यूज़ कर रहे, 1000 ग्राम इज 1000 ग्राम में कितना होता है, 1 kg होता है, तो देयरफॉर 1 ग्राम में कितना हो जाएगा, 1/1000 kg। ठीक है, ये हो गया। अब 1/1000 kg हो गया यहाँ पर, तो ये समझ में आया। तो इसकी जगह पे क्या लिखेंगे, 1 ग्राम, अगर इसको चेंज करेंगे तो 1 ग्राम में क्या लिखेंगे, 1 ग्राम की जगह पे लिखेंगे 1/1000 यहाँ पर। ठीक है, अब सेम है कि सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना है, इसका भी वही है कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है, सो 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर, देयरफॉर 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर। ठीक है, इसका भी सेम कंडीशन है, तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100, तो सेंटीमीटर क्यूब में दिया हुआ है, यानी कितने टाइम्स हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स 100, फिर 2 टाइम्स और अगेन, क्योंकि 3 टाइम्स है, क्यूब है ना, तो 3 टाइम्स है। अब यहाँ पर बात हुआ तो ये क्या होगा, अब देख लीजिए ऊपर है 1 2 3, अब यहाँ से सॉरी ये हो गया 1 2 3 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो क्या बचा, 1000 क्या होगा, ऊपर जाएगा। ठीक है, रेसिप्रोकल, तो वो हो जाएगा 1000। ठीक है, तो 1000 kg पर मीटर क्यूब, ये आ गया। इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, बट इसका सेकेंड पार्ट जो है 4 और पार्ट है, मतलब कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड में क्या आता है, मास, डेंसिटी, और इसको बोल सकते हैं डेंसिटी, देन आता है स्पेसिफिक वॉल्यूम।